हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश प्रसन्नचित्त रहो सभी। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो ना करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। चित्त लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। क्या कहती धम्पति की 68वीं गाथा, क्या कहती धम्पति की 68वीं गाथा, आओ इसका अर्थ जाने। बालवग्ग की 9वीं गाथा, आओ इसका शब्दार्थ पहचाने। जो कर्म करे, जो कर्म करे पछताना न पड़े, जो कर्म करे पछताना न पड़े, ऐसे कर्मों को किया जाए। जो कर्म करे पछताना न पड़े, ऐसे कामों को किया जाए। वर्तमान में सुख मिले, वर्तमान में सुख मिले और भविष्य में फल मिले तो प्रसन्न मन भी हो जाए। चलो चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, धम्पति का पाठ चल रहा है, तो जब तक टाइम मिलता रहेगा मैं धम्पति की गाथाओं का चलता रहूँगा। तो आज धम्पति की 68वीं गाथा है 68, और बालवग्ग की 9वीं गाथा 9। तो इसका संक्षेप में तो हमने पद में आपको समझा ही दिया। अब चलते हैं इस घटना की तरफ कि किस समय की ये घटना है और किस समय पर तथागत समय सूत्र ने ये 68वीं गाथा को कहा है, इसको को समझाते हुए। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा, राजगृहे वेणुवने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के बिंबसार के दुआ हुआ वेणुवन था, उसमें बिहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय का यह वाक्य है, घटना है। जो राजा बिंबसार का माली था, उसका नाम था सुमन। तो वो नित्य प्रति सुगंधित अच्छे अच्छे फूलों को ले जाकर के और राजा के महल में और राज दरबार में पहुंचाता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा बिंबसार ने शास्ता सम्यक संबुद्ध को आमंत्रित किया हुआ था भिक्षु संघ के साथ। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध निकलते हैं, भोजन करने के लिए जाते हैं और भिक्षु संघ भी पीछे होता है। तो क्या सोचता है सुमन, उसने फूल तो बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित इकट्ठे कर रखे थे और ले जाने के लिए राजा बिंबसार के दरबार में, के महल में। लेकिन उसके मन में विचार आया, क्या भगवान का स्वरूप है, क्या भगवान के कृत्य हैं, कैसे सुंदर विचार हैं, अब कितने सुंदर विचार हैं, कितनी अच्छाइयों की बात बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, सुख का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे क्यों ना मैं इन पुष्पों को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पण कर दूं। ये मन में बैठे बैठे उसने विचार किया, और जैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध वहाँ उसके पास बगीचे से निकले तो उसने फूल जो थे, जो पुष्प थे सुगंधित, तो उसने राजा बिंबसार चिंता नहीं की कि बाद में मुझे फांसी होगी, मरना पड़ेगा, क्या होगा, सजा होगी, कुछ नहीं।
उसने उन पुष्पों को भगवान बुद्ध के चरणों की तरफ उछाल दिया। तो जैसे ही उन पुष्पों को उछाला है तो पुष्प जो है वो हवा में ही रुक गए, और हवा में रुक गए और भगवान बुद्ध के आभा मंडल बन गया। और जिधर भी बुद्ध जाते हैं, शास्त्रा जाते हैं, वो पुष्प भी उधर ही जाते हैं, जिधर घूमते हैं पुष्प भी उधर घूम जाते हैं। इस कृत्य को देखते हुए, उनके पास उनके शोभा को देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए बहुत सी पब्लिक खुश हो रही, हल्ला हल्ला मचाने लगी। जिस समय ऐसा होने लगा तो राजा बिम्बिसार को भी पता लगा। बिम्बिसार के दरबार में जब पहुंचे हैं तो तथागत में समुद्र को भिक्षु संघ के साथ भोजन कराया गया, और वहाँ में भगवान बुद्ध के उन्होंने भी दर्शन किए। तो उन्होंने पूछा, पता लगा कि सुमलवाणी ने ऐसा कृत्य किया, जो आभा मंडल पे पुष्प सुगंधित भगवान बुद्ध के घूम रहे हैं, जिधर घूमते हैं उधर पुष्प घूमते, जिधर बैठ जाते हैं उधर पुष्प जाते हैं। उस दृश्य को देख करके राजा भी बिम्बिसार भी बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, मग्न हुआ, प्रफुल्लित हो गया। और उसी समय उसने उस सुमन को कि यह कृत्य किसने किया, तथागत समय बुद्ध ने पुण्यानुमोदन करने के पश्चात धर्म देशना दी, भोजन करने के पश्चात धर्म देशना दी, और धर्म देशना का पुण्यानुमोदन किया। पुण्यानुमोदन के पश्चात जब राजा बिम्बिसार ने पूछा ये पुष्प कैसे है, तो तथागत समय बुद्ध ने सारी कहानी, सारी घटना को दर्शाया, बताया, ये कृत्य सुमन ने किया। तो उसी समय राजा बिम्बिसार उस सुमन को बुलाते हैं और नाना प्रकार के पुरस्कारों से उसको सम्मानित करते हैं। बहुत खुश हो जाता है सुमन। तो सुमन उसने क्यों परवाह नहीं की कि राजा हमें सजा देगा या क्या करेगा, क्या कहेगा, इस चीज की परवाह नहीं की। उसने शुभ कार्य किया है, अच्छे कार्य किया, पुण्य कार्य किया, भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प किए, तो इसलिए उसको पुरस्कार भी मिला और प्रशंसा भी हुई। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षु संघ के बीच में इस उपदेश को दिया और कहा कि सुनो सभी लोग। तो उसी 68वीं गाथा कही है। तो गाथा क्या है? तंचकम्मं कतं साधु, तंचकम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति, यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटि सेवति। तंचकम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति, यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटि सेवति। वही काम करना ठीक है। इसका अर्थ क्या है? वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। अभी इससे पहले वाली गाथा आप सुन चुके हैं कि ऐसा करके पछताना पड़ता है, उस काम को नहीं करना चाहिए। और ऐसे काम को ये दूसरी गाथा में बताया, 7वीं गाथा में बताया है, ऐसे काम करके करना चाहिए जिस काम को करके कभी पछताना ना पड़े, और जिसके जब भी फल मिले तो मन बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसीलिए तो हमने जो है कि जो कर्म करे पछताना न पड़े, ऐसे कामों को किया जाए, वर्तमान में सुख मिले और फल मिले, प्रसन्न मन हो जाए। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।